तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का सैंपल पेपर 2022-23 के लिए। जी हाँ बच्चों, और ये जो सैंपल पेपर है बच्चों, ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है। सीबीएसई के द्वारा जस्ट अभी अभी जो है सो कि रिलीज किया गया है। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई के द्वारा जस्ट अभी अभी रिलीज किया गया है। ऑफिशियल सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर में आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का वो कैसा आएगा। ठीक है, सारा पैटर्न पता चल जाएगा और ये पूरा सैंपल पेपर आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सैंपल पेपर सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिशियल सैंपल पेपर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, और 80 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, आगे देखिए सामान्य निर्देश को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 2 खंड है, यानी कि 2 सेक्शन है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, और 2 खंडों के अंदर टोटल आपसे 14 प्रश्न यानी कि 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो आपका खंड अ है यानी कि कह लीजिए सेक्शन ए है एक तरह से, उसमें 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आपके दबा के पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर देना है। सेक्शन ए के अंदर मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू बेस्ड ही आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी यानी कि खंड ब की अगर हम लोग बात करें तो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। वर्णनात्मक प्रश्न का मतलब होता है आपको लिख करके उत्तर देना है। ठीक है, और आंतरिक विकल्प भी दिए गए यानी कि चॉइस भी देखने को मिलेगा, यानी कि अथवा देखने को मिलेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो ऊपर वाला कर लीजिए। अभी हम पेपर देखेंगे सैंपल पेपर, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बताया गया है कि निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस बताया गया है उसको बहुत सावधानी से पढ़िए और उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, दोनों खंडों के प्रश्न जो है जो प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य, यानी कि सेक्शन ए के भी क्वेश्चंस हल करने हैं आपको और सेक्शन बी के भी क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर जो है क्रमशः लिखिए। ठीक है, यानी कि दोनों जो सेक्शन है उसके आंसर आपको लिखने हैं, इस टाइप से बताया गया है। तो चलिए अब हम अपने जो हमारा जो सैंपल पेपर है हिंदी का उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन, जिसको आप प्रश्न 1 भी बोल सकते हैं, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ करके सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प जो है आपको चुनने हैं। ठीक है, 1 × 10 यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। तो ये आपको पढ़ना है गद्यांश को। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ये संस्कृति और सभ्यता के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलूंगा बच्चों, ताकि आपका जो टाइम है वो ज्यादा बर्बाद ना हो और हम लोग अपना जो है सो कि पेपर कवर कर सके, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के हमें जो पेपर है वो कवर करने हैं। और यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले देखिए बच्चों हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए जो है सो कि हम लोग लाएंगे सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर, और ले करके भी आ गए आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है कि गद्यांश में सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है क्योंकि यह क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा भौतिक साधनों का जो है सो भौतिक साधनों की द्योतक है ये, इसीलिए सभ्यता को बाहरी तरक्की बताया गया है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये आपके पैसेज में से लिए गए हैं और आंसर जो मैं बताऊंगा वो भी मैं आपको पैसेज में से ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप पैसेज को पढ़ सकते हैं ज्यादा उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर जो है क्रमशः है, तो क्या है वो। तो उसका सही उत्तर है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृति क्या है। ठीक है, तो संस्कृति जो है वो है आपका कह सकते हैं एक तरह से अति सर्वश्रेष्ठ है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से सभ्यता के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, तो सभ्यता के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो सभ्यता मानव के विकास का विधायक गुण है। ठीक है, तो ये चीज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि संस्कृति जो है कि प्रवृत्ति है, संस्कृति जो है उसकी प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, तो उसका सही उत्तर है आदाय प्रदाय। ठीक है, एक तरह से जो आपका पैसेज है उसमें से ये चीजें ली गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि मकान के लिए नक्शा पसंद करना हमारी संस्कृति का परिचायक है, ऐसा इसीलिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों कि हमारी सोच जो समझ को उजागर करता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सातवां क्वेश्चन कि अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों संपन्नता दर्शाता है कि कितने आप संपन्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की मनुष्यता इस बात में निहित होती है कि वह क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण पाने के लिए चेष्टावान रहे। ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से यानी मेंटली स्टेबल रहे। तो इसके ऊपर मनुष्य की जो मनुष्यता है वो इसी बात पे निहित होती है। नेक्स्ट जो है हमारा नवा है यहाँ पर, पहले का नवा क्वेश्चन कि आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों? तो वो दर्शाता है आपका चारित्रिक पतन, ये दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि सुसंस्कृत व्यक्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका घ ऑप्शन। ठीक है, विकार मुक्त व्यक्ति, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा प्रश्न संख्या 2 है उस पे, दूसरे क्वेश्चन पे कि नीचे दो अपठित काव्यांश दिए गए हैं। अभी तक हम लोग गद्यांश कर रहे थे, अभी आपका काव्यांश आ गया। इनमें से किसी एक काव्यांश को आपको करना है और उसके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 1 × 8 यानी एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो ये आपका काव्यांश है, इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा। ठीक है, इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका काव्यांश दिया हुआ है। तो इसी से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, इसी काव्यांश से संबंधित कि कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों दृढ़ संकल्पी, यानी कि एकदम फोकस्ड है, वो इस चीज को उजागर करता है। नेक्स्ट है हमारा कि मिट्टी के गल जाने पर उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है, क्योंकि मिट्टी क्या है? तो मिट्टी जो है आपकी वो चिरस्थाई है। ठीक है, क्या है? चिरस्थाई, ये आप लिख सकते हैं। घ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना, हंसना, झूमना विश्लेषित करता है कि क्या करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि 49 मेघ 49 पवन के माध्यम से कवि का आशय क्या है। ठीक है, तो कवि का आशय है बच्चों कई बार या असंख्य बार का संकेत, ये कवि का आशय। ये सारा मैं आपका इस जो ऊपर आपका पैराग्राफ दिया था उसके अंदर से बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये तो बच्चों की गुड़िया सी भोली मिट्टी का भावार्थ है। ठीक है, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है कि मुक मिट्टी को मनुष्य इच्छानुसार रूप प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों यहाँ पर थिरकना, इसको दर्शाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना कवि की निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा स्पष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर आप लिख सकते हैं 100 बार बने 100 बार मिटे, इस चीज को इस पंक्तियों को स्पष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन कि कविता का संदेश है। कविता का संदेश क्या है बच्चों? तो इसका सही उत्तर है कि मिट्टी की महिमा द्वारा प्रेरणा देना। ठीक है, मिट्टी की जो महिमा होती है ना उसके द्वारा एक तरह से इंस्पिरेशन देना। अब ये हमारा दूसरा काव्यांश है, अथवा में यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो ये नीचे वाला ये आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख भी सकते हैं इस तरह से, ये आपका दिया हुआ है काव्यांश इस तरह से। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं बच्चों काव्यांश को, ताकि आपको समझ में आए जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो है
आपके क्वेश्चन आंसर्स पे चलूंगा। तो यहाँ पर यह आपका काव्यांश खत्म होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि इन पंक्तियों में कवि का निश्चय प्रकट होता है कि वह क्या मतलब कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा। ठीक है, तो ये उसका निश्चय जो है प्रकट होता है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी का कि कवि का तैयार होना दर्शाता है कि वह क्या दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से वो तैयार है। ठीक है, ये चीज दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका कि घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूं, पंक्ति का भाव है। अब पंक्ति का भाव क्या है भाई? ठीक है, तो पंक्ति का भाव है प्राप्य को पाने के लिए सावधान। ठीक है, तो ये आपका पंक्ति का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूरज द्वारा लोगों के जीवन में सुख, समृद्धि एवं प्रकाश का आगमन होता है। यह कथन दर्शाता है कि सूरज क्या है आपका। ठीक है, तो सूरज है आपका प्रतीकात्मक है। ठीक है, अगला है हमारा कि सूरज जाएगा भी तो कहां, उसे यहाँ यहीं रहना होगा। कथन दर्शाता है। कथन क्या दर्शाता है बच्चों? तो ये दर्शाता है आपका स्थायित्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन कि कविता का संदेश क्या है। कविता का संदेश क्या है? तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्पित रहना, कि मेरे को ये चीज प्राप्त करना है, उसके लिए भाई मैं पूरी तरह से निर्भर रहूं, एक तरह से पूरा एकदम मेरे अंदर ना जोश है, ये है। अगला है कि निम्नलिखित कथन जो है और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही आपको चुनना है। तो ये कथन और कारण है, इसका मैं सही उत्तर आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका क सही होगा। कथन ए और कारण आर दोनों ही सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए कि कवि के संबंध में इनमें से सही है कि वह क्या है। वो क्या है? अदम्य साहस का धनी है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। आगे अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा 5 नंबर का आएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प जो है आपको वो सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन तीसरे का पहले में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। तीसरे के पहले में पूछा है कि राजप्पा नायडू ने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के दफ्तर में अपना आवेदन दिया। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात उन्हें अलग डेस्क पर काम करने के लिए कहा गया। यह दर्शाता है कि वह क्या है। ठीक है, तो वह है उप संपादक। क्या है बच्चों? उप संपादक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला अब हमारा यहाँ पर चयन करने वाला है, यानी कि मिलान करिए एक तरह से। ठीक है, तो इसमें आप मिलान कर लीजिएगा। मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं आपको। जो दूसरे का सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा ख आपका। ये जो दूसरा वाला है ना ख, ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी आप मिलान करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से असंकालिक पत्रकार जो है अंशकालिक पत्रकार के लिए सही कथन का चयन करना है आपको। ठीक है, तो अंशकालिक पत्रकार के लिए सही जो कथन रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्ट्रिंगर किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले जो पत्रकार होता है वो अंशकालिक जो हमारा पत्रकार होता है वो होता है। ये आपके अभिव्यक्ति माध्यम से क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला है ड्राई एंकर वह होता है जो। ड्राई एंकर कौन होता है बच्चों? जो कि चित्रों के बिना खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, वो ड्राई एंकर होता है। अगला है आपका एंकर वाइट कौन देता है। ठीक है, एंकर बाइट जो है वो कौन देता है? तो वो देता है आपका प्रत्यक्षदर्शी देता है। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा है चौथा क्वेश्चन कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर जो है सही उत्तर देने मतलब विकल्प आपको सही चुनना है। 1 गुने 6 यानी कि 6 नंबर का आपका टोटल ये क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं काव्यांश को। मैं डायरेक्ट जो है आपका क्वेश्चन आंसर पे चलूंगा बच्चों। ठीक है, काव्यांश को पढ़ लीजिए ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। देखिए हर बार चेंज होकर के आता रहता है, ये है तो आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ, देन अभी जो सेक्शन बी आएगा उसमें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा चीजें। हमारा पहला क्वेश्चन है चौथे का कि भर जलद धरा को ज्यों अपार पंक्ति द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है स्नेह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
कि कवि स्वयं को भाग्यहीन कहकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? पारिवारिक सदस्यों से जो है बिछोह जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ये होगा ग। ठीक है, केवल दूसरा जो है पुत्री सरोज की मृत्यु असमय हो गई थी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन कि हो इसी कर्म पर वज्रपात के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वह क्या कहना चाहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों प्रतिकूलताओं के आगे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि दुख की जीवन की कथा रही के माध्यम से प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रही है बच्चों? तो वो हो रही है आपका वियोगावस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन कि क्या कहूं आज जो नहीं कही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छठे का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ख, बिथा मन ही राखो गोए। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा पांचवा क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसमें सही उत्तर आपको लिखना है, मतलब वही विकल्प चुनना है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बालक के मुख पर, बालक से संबंधित है ये। ठीक है, इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो आपका एमसीक्यू है उस पर चलना चाहूंगा। देखिए एमसीक्यू भर भर के आया हुआ है आपका। ठीक है, बोर्ड में भी बहुत आएगा एमसीक्यू, प्री बोर्ड में भी बहुत एमसीक्यू आएगा, अभी जो मिड टर्म होगा उसमें भी बहुत एमसीक्यू आएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी से संबंधित जो आपका पहला क्वेश्चन है कि बच्चे जो है, बच्चे के मुख पर रंग बदल रहे थे, इस पंक्ति के आधार पर आकलन करने से ज्ञात होता है कि बच्चे में उठ रहे भाव डैश के है। किसके भाव है बच्चों? तो वो है आपका अंतर द्वंद्व जो है उसके भाव है। अगला है हमारा कि गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है, ये आपका वाक्य सही है। ठीक है, अगला है तीसरा क्वेश्चन कि बालक द्वारा धीरे से लड्डू कहना दर्शाता है, क्या कि दर्शाता है? तो वो दर्शाता है बच्चों कृत्रिमता का लबांजा जो है उतर गया। ठीक है, ये आप उतर गया ये दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि अब मैंने सुख की सांस भरी के माध्यम से कह सकते हैं कि वो क्या कह सकते हैं बच्चों? कि वो आपका स्तारानुसार शिक्षा के पक्षधर है। ठीक है, स्तारानुसार शिक्षा के पक्षधर है। अगला है हमारा पांचवा कि गद्यांश हमें संदेश देता है, क्या संदेश देता है बच्चों? तो वो देता है स्वाभाविक विकास हेतु सहज एवं आनंदपूर्ण वातावरण होना चाहिए, ये हमें संदेश देता है। काफी लेंदी पेपर आया बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो है सो कि सही आपको बताना है। तो ये कथन है, ये कारण आप इसे पढ़ लीजिए, मैं सही उत्तर आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए, यहाँ पर ये देख सकते हैं घ। ठीक है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी सही व्याख्या जो है वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन छठा क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के आपको सही विकल्प चुनने हैं। 5 प्रश्न है टोटल, एक एक नंबर के। तो क्वेश्चन है कि विस्कोहर की माटी पाठ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर विचार करना है। इसका सही उत्तर आप लिखेंगे जो है सो कि ये घ, पहला दूसरा और तीसरा है, ये आपका सही होगा। पहला दूसरा और तीसरा ये आपका परफेक्ट होगा, तो इसका सही उत्तर घ हो जाएगा। अगला है आपका विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता बन गई है, इसका कारण क्या है बच्चों? तो इसका कारण है प्रदूषण। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि अब आपका सिलेबस के अंतर्गत चीजें आने लग जाएंगी। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस पर आपको विचार करना है और सही बताना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों आपका ख। ठीक है, दूसरा और तीसरा। आगे चलते हैं। अगला है अभिलाषाओं की राख से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बच्चों चौथे क्वेश्चन का? तो इसका सही उत्तर है ग, आकांक्षा का अधूरा रह जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि कोई भी तालाब अकेला नहीं है, यह कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है बच्चों? तो ये दर्शाता है कि अनेक स्रोतों का जल मिला होता है। ठीक है, तो ये आपका घ जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके जो है सो कि सेक्शन वाइज मैंने सेक्शन ए जो था वो कवर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों जो आपका सेक्शन बी है। ठीक है, ये बोले तो जो खंड ब है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम लोग जो है आपका सेक्शन बी कवर करने वाले हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए।
सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में आपको रचनात्मक लेख लिखना है। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन इस बारी आए हैं मैंने इसके ऊपर पहले भी आपके लिए एक अपनी तरफ से सैंपल पेपर बना करके दिया हुआ है। लगभग लगभग आप कह लीजिए 95% पेपर वैसा ही आया है जैसा कि हमने आपको पेपर बना के दिया था, क्योंकि सीबीएसई ने बोला था ओल्ड पैटर्न रहेगा प्लस में आपका न्यू सिलेबस जो आया है उसके अनुसार आपका सैंपल पेपर आएगा, और हमने उसी के आधार पर आपका पेपर बनाया था और बिल्कुल वैसा ही पेपर आया है। दबा के आपको ऑप्शन मिले हैं इसमें, ठीक है, काफी लेंदी पेपर है आपका और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो वही है, इसमें से किसी एक विषय पे मतलब कोई भी एक शीर्षक उठा लीजिए, कोई एक टाइटल उठा लीजिए और रचनात्मक लेख लिख दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है 120 शब्दों के अंदर। ठीक है, तो रचनात्मक लेख लिखने में क्या ध्यान रखना है, आपका भूमिका जो बनाएंगे रचनात्मक लेख में उसका 1 नंबर होता है, जो अंदर बीच का कंटेंट रहेगा वो 3 नंबर का होगा और जो आपकी भाषा शैली होगी वो 1 नंबर का होगा। तो टोटल 5 नंबर इस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने को बोला है। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी दक्ष वसंत की तरह आ सकती है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो इसकी सार्थकता आपको सिद्ध करनी है, तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि कविता हमारी संवेदना के निकट है। ठीक है, संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने तथा उसे अपना बना लेने का बोध होता है कविता के अंदर, और कविता जो है व्यक्ति को भावुक कवि या जो है सहृदय पाठक बनाती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि रंगमंच को प्रतिरोध का सशक्त माध्यम कहना कहां तक उचित है, 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप आंसर देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है आपका कि कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण कथानक की आवश्यकता के अनुसार प्रभावशाली ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाता है, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन उदाहरण सहित कीजिए। तो इसका जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, आंसर भी आपको सीबीएसई ने दे रखा है बच्चों, इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वें क्वेश्चन में बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है और जो है सो कि 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन है कि अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं, इसका कारण बताते हुए शैली का विस्तृत परिचय दीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली की बात कर रहा है। उल्टा पिरामिड शैली में ज्यादातर समाचार पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य होता है वो पहले होता है, सूचना फिर बाद में क्लाइमैक्स में जाते हुए कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट न्यूज होता जाता है। तो इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी उल्टा पिरामिड शैली एक्सप्लेन कर रखा है बच्चों, तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। हमारा ख में पूछा है कि एक अच्छे फीचर की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। तो अच्छे फीचर क्या होता है, उसमें लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होना चाहिए, कोई एक फॉर्मूला नहीं, काफी हद तक कथात्मक शैली होनी चाहिए, भाषा सहज सरज होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि मैंने देखा एक बूंद कविता का प्रतिपादन जो है सो कि प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, तो आपको प्रतिपाद्य लिखना है, मैंने देखा एक बूंद जो कविता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा, क जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि आशय स्पष्ट करना है आपको, किसका आशय स्पष्ट करना है, अधर लगे है आनी करी के पयान प्राण। ठीक है, चाहत चलन से संदेशो ले सुजान को। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, ये आपको आशय स्पष्ट करना है। तो आशय इस तरह से आपको स्पष्ट करना है कि कवि जो है घनानंद की वियोगावस्था जो है उसका मार्मिक वर्णन जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। अपनी प्रेयसी श्रीजान की प्रतीक्षा में बेसर्व
प्रतीक्षा करते करते मरणासन दशा देखने को मिलता है। और इसी तरह से आपको इसका क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है, आशय स्पष्ट कर देना है। अगला है आपका तोड़ो कविता जो है नव सृजन की प्रेरणा है, कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको अपने जो है विचार वो प्रकट करने हैं। ये बोर्ड का सैंपल पेपर है, ध्यान रखिएगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है उसका सैंपल पेपर है। ठीक है, कई बच्चे अभी टर्म 1 के लिए देख रहे होंगे तो पैटर्न यही फॉलो होगा, बट इसके अंदर जो सिलेबस लिया गया है ये पूरा बोर्ड एग्जाम का सिलेबस लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इस तरह से काव्यांश वगैरह दिया गया है, इन दोनों में से अथवा, देखिए यहाँ पर अथवा दे रखा है कि अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला कर लीजिए। इसमें से किसी एक का आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या करने में कैसे नंबर मिलता है, देखिए सप्रसंग व्याख्या आता ही टोटल 6 नंबर का है। 6 नंबर में आपको प्रसंग लिखने का 2 नंबर मिलता है, व्याख्या करने का 2 नंबर मिलता है और विशेष और भाषा का 2 नंबर मिलता है। इस तरह से आपको 6 नंबर मिल जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको देने हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है तो में कि उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे, इसी जो है सो कि पगड़ी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौटा आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। ठीक है, और लेखक संवदिया और बड़ी बहुरिया के माध्यम से समाज के एक बड़े वर्ग का वर्णन करते प्रतीत हो रहे हैं। इसे स्पष्ट करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको उत्तर इस तरह से लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ख में क्या क्वेश्चन पूछा है कि भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी, बल्कि रोज देखता था, लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। पंक्ति के माध्यम से भीड़ की तुलनात्मक विवेचना आपको करनी है। ठीक है, तो तुलनात्मक विवेचना इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा ग में कि शेर के मुंह में जानवरों का घुसना विसंगति को प्रतिपादित करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, शेर व्यवस्था का प्रतीक जिसके द्वारा आम जनता का संचालन देखने को मिलता है। अगला है नौकरी का आकर्षण लेकिन केवल दिखावा देखने को मिलता है, उसके मुंह में जाने वाला वापस नहीं आता और उसके अस्तित्व का समाप्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला है गद्यांश को पढ़ करके सप्रसंग व्याख्या करनी है। 6 नंबर में आपका वही सप्रसंग व्याख्या फिर से आ गया है, तो इसको आप पढ़ करके सप्रसंग व्याख्या की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी हम आपको और भी बहुत सारे सैंपल पेपर करवाएंगे। पैटर्न मिल गया ना, अब आपको हमें भी पैटर्न पता चल गया, ऑफिशियल पैटर्न क्या आने वाला है। अब आपको बहुत सारे लगभग 5-6 जितना भी हमसे बन पाएगा 10-10 सैंपल पेपर करवाएंगे आपको एक एक सब्जेक्ट का। ठीक है, जितना हो पाएगा हमसे पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए सप्रसंग व्याख्या में मैंने बताया प्रसंग के 2 नंबर होते हैं, व्याख्या के 2 नंबर और विशेष भाषा के 2 नंबर होते हैं। तो 6 नंबर टोटल इस प्रकार से होता है आपका। अब आ गए हम लोग 14वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको 60 शब्दों में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि धरती का वातावरण गर्म होता जा रहा है, कारण बताते हुए निवारण के उपाय भी आपको बताने हैं। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ता जा रहा है धरती का, क्योंकि विकास की औद्योगिक सभ्यता, उजाड़ की असभ्यता, पर्यावरण असंतुलन और मौसम चक्र का बिगड़ना, ये सारा चीज इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कारखाने, उद्योगों, शहरों से जो है सो कि जो गंदगी निकल रही है, प्लास्टिक से, थैलियों से, इन सब चीजों से जो निकल रही है, ठीक है, वो सबको बैन करना होगा, तभी हम लोग इस चीज को बचा सकते हैं। ठीक है, 60 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करके पूरा लिखना है। अगला है क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूरदास कहाँ तो नौरास्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था। यह जो खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। नकारात्मक मानवीय
पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ गया। जीवन मूल्यों की दृष्टि से इस कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप विचार कर सकते हैं कि झोपड़ी व रुपए चोरी होने, झोपड़ी तो जल गया उसका, रुपए भी चोरी हो गए, उससे सूरदास अत्यंत निराश हुआ और कुछ व्यक्तियों की सूरदास से ईर्ष्या होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से क्यों, तभी तो ये कांड हुआ था पूरा। अगला है, सूरदास द्वारा विषम परिस्थितियों का सामना साहस व धैर्य के जो है सो कि साथ करना और छिनकाए दुर्बलता जो है सो कि सरल मना सूरदास आत्मबल के सहारे एशिया व अन्याय के विरुद्ध सफल रहा। मतलब वो बिल्कुल सिंपल बंदा था यार। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो बच्चों। ये था आपका हिंदी का 2022-23 के लिए सैंपल पेपर, जो कि हमने अपने चैनल पे सबसे पहले आपके लिए अपलोड करके बता दिया। अब पूरा पैटर्न और पूरा पेपर आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हमारी इतनी मेहनत के लिए अगर आप मुझे या हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और वीडियोस को बनाने के लिए एक लाइक करेंगे ना तो उससे हमारा मोटिवेशन लेवल 1000 गुना बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नया आ गया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको इस तरह का एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, घंटे का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे इसी प्रकार के जो सैंपल पेपर आए हुए हैं उसका सोल्यूशन वाला वीडियो और भी दबा के जो हम पेपर डालेंगे उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। सब्सक्राइब टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।